हमारी आज की कहानी है बैसाखियाँ। मैं अपने ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें निपटा रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ। मेरे कहने पर एक साधारण किंतु शालीन से दिखने वाली महिला ने अपनी 8-9 साल की बच्ची के साथ कमरे में प्रवेश किया। उस मासूम बच्ची के दोनों हाथों में बैसाखियाँ थीं। मैंने उन दोनों को सामने रखी कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। वह महिला तो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई, किंतु बच्ची ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और वह खड़ी ही रही। जी कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यह मेरी बेटी सलोनी है। ऐसा नहीं है कि यह बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। जब यह 4 साल की थी तभी इसे पोलियो की बीमारी ने जकड़ लिया। इसकी पढ़ने लिखने में काफ़ी रुचि है। मैं घर पर इसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रखी है। अब यह स्कूल जाने की जिद कर रही है। मैंने 1-2 स्कूलों में बात किया, लेकिन उनका कहना है कि यह बाकी बच्चों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। सर, क्या आप मुझे अपने स्कूल में एडमिशन देंगे? माँ की बात पूरी होने से पहले ही सलोनी पूछ बैठी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैंने रश्मि मैडम को बुलाकर बच्ची का टेस्ट लेने के लिए कहा, ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि वह किस क्लास के लायक है। थोड़ी देर बाद रश्मि मैडम बच्ची के साथ वापस आती हैं। सर, सी इज़ अ ब्रिलियंट चाइल्ड। हम इसका एडमिशन आराम से क्लास 4 में ले सकते हैं। सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज़ के बाद सलोनी का एडमिशन मैंने अपने विद्यालय में ले लिया। उसकी माँ ने बार बार हमारा धन्यवाद ज्ञापन किया। मैंने उन्हें कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विद्यालय बच्चों के पढ़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। सलोनी के चेहरे पर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा था। अब वह बच्ची अपनी बैसाखियों पर प्रतिदिन हमारे स्कूल आने लगी। मैंने यह नोटिस किया था कि कभी कभी गेम्स के पीरियड में जब सभी बच्चे खेल रहे होते तो सलोनी उनकी ओर आशा भरी निगाहों से देखती, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए अपने ड्राइंग शीट निकालकर मैदान में एक कोने में चित्रकारी करने बैठ जाती। वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा कर रही थी। सभी शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे। शुरू में बाकी बच्चे बैसाखियों पर आई एक लड़की को देखकर थोड़ा अचंभा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सलोनी से सबकी दोस्ती हो गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। 3 साल के बाद मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया। भारी मन से विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने मुझे विदा किया। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता गया और अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। प्रतिदिन की तरह मैं सुबह टहलते समय सड़क पार कर रहा था। तभी एक तेज गति से आती हुई गाड़ी झटके से मुझे छूती हुई निकल गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। आंखें खुली तो यह एहसास हुआ कि मैं अस्पताल के कमरे में हूँ। मैंने उठने की कोशिश की तो पास बैठी नर्स ने कहा कि आप लेटे रहिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद कमरे में एक युवा लेडी डॉक्टर ने प्रवेश किया। सर, अब आप कैसे हैं? घबराने की कोई बात नहीं, आपको हल्की चोटें आई हैं। मैंने उन पर मरहम पट्टी लगा दिया है। आप घबराहट के कारण बेहोश हो गए थे। शाम तक आप घर जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, मैंने कहा। धन्यवाद कैसा, यह तो हमारा काम है। और वैसे भी आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उस दिन आपने मुझे अपने स्कूल में एडमिशन ना दिया होता तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था सर। शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं सलोनी, बैसाखियों वाली लड़की। सलोनी? लेकिन बेटा, तुम्हारे पैर केवल बैसाखियाँ छुटी हैं, पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। मैंने जयपुर फुट्स लगवाए हैं। आज इस बच्ची ने, वैसे तो मेरे विद्यालय से निकले हुए कितने ही बच्चों ने सफलता पाई है, पर आज इस बच्ची के ऊपर बड़ा गर्व महसूस हुआ। साथ ही साथ मन में एक संतोष भी था कि जो नन्हा पौधा मैंने अपने विद्यालय में लगाया था आज वह वृक्ष बन चुका है और दूसरों को छांव भी दे रहा है। सलोनी ने अपनी निःशक्तता को अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया और वह अपने जीवन में आगे बढ़ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe to our channel.